নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 9वां अध्याय 9 भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में इतने अधिक मनुष्यों का वध करने के कारण घबराए हुए महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्म देव मरण आसन पर होकर सरसैया पर लेटे थे। उस समय उनके सभी भाई स्वर्ण आभूषणों से सजे हुए उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले सुंदर रथों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। उनके साथ शील व्यास देव तथा धौम्य जैसे ऋषि, पांडवों के विद्वान पुरोहित तथा अन्य लोग थे। हे ब्रह्म ऋषि, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चल रहे थे। इस प्रकार राजा युधिष्ठिर अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। आकाश से गिरे देवता के समान उन्हें भीष्म देव को भूमि पर लेटे देखकर पांडव सम्राट युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान श्री कृष्ण सहित उन्हें प्रणाम किया। राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म देव को देखने हेतु ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष यथा देवार्षि, ब्रह्म ऋषि तथा राजऋषि वहां पर एकत्रित हुए थे। पर्वत मुनि, श्री नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार शील व्यास देव, बृहदर्षि, भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य वशिष्ठ, इंद्रप्रमद, त्रित, ग्रसमद, अस्ति, कच्छिवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन जैसे सभी ऋषि वहां उपस्थित थे। तथा शील सुखदेव गोस्वामी एवं अन्य पवित्र आत्माएं कश्यप, अंगिरस इत्यादि अपने अपने शिष्यों के साथ वहां पर आए। 8 वसुओं में सर्वश्रेष्ठ भीष्म देव ने वहां पर एकत्रित हुए समस्त महान तथा शक्ति संपन्न ऋषियों का स्वागत किया। क्योंकि भीष्म देव को देश तथा काल के अनुसार समस्त धार्मिक नियमों की भली भांति जानकारी थी। भगवान श्री कृष्ण श्लोक 10 भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में आसीन है, तो भी वे अपनी अंतरंगी शक्ति से अपना दिव्य रूप प्रकट करते हैं। वहीं श्री भगवान साक्षात भीष्म देव के समक्ष विराजमान थे और चूंकि भीष्म देव उनकी महिमा से परिचित थे, अतः उन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। पास ही महाराज पांडु के सभी पुत्र शांत बैठे थे और अपने मरासन पितामह के प्रेम से अभिभूत थे। यह देखकर भीष्म देव ने उन्हें भावपूर्ण बधाई दी। उनके नेत्रों से आनंद अश्रु थे, क्योंकि वे प्रेम तथा स्नेह से विराल हो गए थे। भीष्म देव ने कहा, ओहो, तुम भले मानुषों से ने साक्षात धर्म के पुत्र होने के कारण कितनी भयानक यातनाएं तथा अन्याय सहे। उन कष्टों के चलते तुम्हारे जीवित रहने की आशा न थी, फिर भी ब्राह्मणों, ईश्वर तथा धर्म ने तुम्हारी रक्षा की। जहां तक मेरी पुत्र वधु कुंती का संबंध है, वह महान सेनापति पांडु की मृत्यु होने पर सभी बच्चों के साथ विधवा हो गई और इसी कारण उसने भयानक कष्ट सहे। और अब जब तुम लोग बड़े हो गए हो, तो भी वह तुम्हारे कर्मों के कारण काफी कष्ट उठा रही है। मेरे विचार से यह सब प्रबल काल के कारण हुआ है, जिसके वशीभूत होकर हर व्यक्ति लोकांतर में भटकता है। जिस प्रकार वायु द्वारा
बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं। अहो, अटल काल का प्रभाव कितना अद्भुत होता है, इसे काटा नहीं जा सकता। नहीं तो धर्म के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी महान योद्धा भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुधर अर्जुन एवं सबसे बढ़कर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी भगवान श्री कृष्ण के होते हुए विपत्तियां क्यों आती? हे राजन, श्री भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में गहन जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। अतएव हे भरत वंश में श्रेष्ठ युधिष्ठिर, मैं मानता हूं कि यह सब श्री भगवान की योजना के अंतर्गत है। तुम श्री भगवान की अचिंतनीय योजना को स्वीकार करो और उसका पालन करो। अब तुम नियुक्त किए गए शासन अध्यक्ष हो। अतएव हे महाराज, आपको अब उन लोगों की देखभाल करनी चाहिए जो असहाय हो चुके हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अकल्पनीय आदि भगवान ही हैं। ये प्रथम नारायण अर्थात परम भोक्ता है, लेकिन ये राजा वृष्टि के वंशजों में हमारी ही तरह विचरण कर रहे हैं और हमें स्वसर्जित शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त कर रहे हैं। हे राजन, शिव, देवर्षि श्री नारद मुनि तथा श्री भगवान के अवतार भगवान श्री कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा श्री भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। श्लोक 20। हे राजन, तुमने अज्ञानवशी जिस व्यक्ति को अपना ममेरा भाई, अपना अत्यंत प्रिय मित्र, शुभचिंतक, मंत्री, दूत, उपकार इत्यादि माना है, वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान होने के कारण वे प्रत्येक के हृदय में विद्यमान हैं। वे सब पर समान रूप से दयालु हैं और पक्षपात के मिथ्य अहंकार से सर्वथा मुक्त है। अतएव वे जो कुछ करते हैं वह भौतिक उन्माद से मुक्त होता है। वे समदर्शी हैं। सब पर समान रूप से दयालु होते हुए भी वे अब कृपा पूर्वक मेरे समक्ष आए हैं। अब जब मैं अपने जीवन का अंत कर रहा हूं, क्योंकि मैं उनका अनन्य सेवक हूं। वे पुरुषोत्तम भगवान जो एकाग्र भक्ति तथा ध्यान से एवं हरि नाम के कीर्तन से भक्तों के मन में प्रकट होते हैं, वे उन भक्तों को उनके द्वारा भौतिक शरीर छोड़ते समय सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त कर देते हैं। हे चतुर्भुज रूप वाले, उगते सूरज के समान अरुण नेत्रों तथा सुंदर रति से सजाए मुस्कुराते मुखार बिंदु वाले मेरे श्री भगवान, आप कृपया करके उस क्षण तक मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपना यह भौतिक शरीर छोड़ न दूं। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, भीष्म देव को इस प्रकार आग्रहपूर्ण स्वर में बोलते देखकर महाराज युधिष्ठिर ने समस्त महर्षियों की उपस्थिति में उनसे विभिन्न धार्मिक कृत्यों के अनिवार्य सिद्धांत के विषय में पूछा। महाराज युधिष्ठिर के पूछे जाने पर भीष्मदेव ने सर्वप्रथम व्यक्ति की योग्यताओं के अनुसार जातियों के वर्गीकरण, वर्ण तथा जीवन के आश्रमों पर पूरा विवरण किया। फिर उन्होंने क्रमबद्ध रूप से वैराग द्वारा निर्वृत्ति तथा अशक्ति द्वारा प्रवृत्ति नामक दो उपखंडों का वर्णन किया। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषय कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों का संक्षेप में तथा विषाद रूप में वर्णन किया। तत्पश्चात उन्होंने इतिहास के उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के वृत्ति पारक कार्यों का वर्णन किया, क्योंकि
उस सत्य से अच्छी प्रकार परिचित थे। जब भीष्मदेव वृत्तिपारक कर्तव्यों का वर्णन कर रहे थे, तभी सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर चला गया। इच्छा अनुसार मृत्यु का वर्णन करने वाले योगी इसी अवधि की कामना करते हैं। तत्पश्चात श्लोक 30। तत्पश्चात वे व्यक्ति जो हजारों अर्थों से युक्त विभिन्न विषयों पर बोलते थे तथा हजारों योद्धाओं में लड़ चुके थे और हजारों व्यक्तियों की रक्षा कर चुके थे, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। उन्होंने समस्त बंधनों से पूर्ण रूप से मुक्त होकर अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन हटाकर अपने खुले नेत्रों को उन आदि भगवान श्री कृष्ण पर केंद्रित किया, जो उनके समक्ष खड़े थे, जो चार भुजाओं वाले थे और जगमग करते हुए चमचमाते हुए पीत वस्त्र धारण किए हुए थे। शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अशुभ अवस्थाओं से और तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से मुक्त हो गए। इस प्रकार उनकी समस्त इंद्रियों के बाहरी कार्यकलाप रुक गए और उन्होंने शरीर को त्यागने हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य भाव से स्तुति की। श्री भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगने दो। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी-कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं। यद्यपि यह संपूर्ण भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सर्जित है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। वे इस धरा पर अपने दिव्य शरीर में प्रकट हुए, जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका चमचमाता पीतांबर तथा चंदन की चित्रावली से सज्जित मुख कमल में मेरा आकर्षण का विषय बने और मैं साकाम फलों की इच्छा न करूं। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे, भगवान श्री कृष्ण के लहराते केस घोड़े की टापू से उड़ी धूल से दूषित हो गए थे तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीग गया था। मेरे तीक्ष्ण बालों से बने घाव से इस अलंकारों की शोभा और भी बढ़ गई थी और वे उनका आस्वादन कर रहे थे। मेरा मन उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षित हो। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच प्रविष्ट हो गए और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा दृष्टि से विरोधी पक्ष की आयु छीन कर दी। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से ही हो गया। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में स्थिर हो। जब युद्ध स्थल में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कुलसित हो रहा लग रहा था, तब श्री भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया। उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे। मेरी इच्छा को पूरी करते हुए तथा अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर वे रथ से नीचे उतर आए, उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी ओर दौड़े। जिस प्रकार कोई सिंह किसी हाथी को मारने हेतु दौड़ पड़ता है, इसमें उनका उत्तरीय वस्त्र भी शरीर से रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं, वे मेरे परम गंतव्य हो। युद्ध स्थल में उन्होंने मुझ पर आक्रमण किया, मानो वे मेरे पहने बाणों से बने घावों के कारण क्रुद्ध हो गए हो। उनका कवच तिरछा गया था और उनका शरीर घाव के कारण खून से सन गया था।
मृत्यु के क्षण में मेरे परम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और लगाम बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे थे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सब ने मृत्यु के उपरांत अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। श्लोक 40। मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान से ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकर्षण कर लिया। रासलीला से श्री भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपिकाओं ने श्री भगवान की लक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सभी महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी और उस सभा में सबने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। यह सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को स्मरण रखा जिससे मेरा मन श्री भगवान में लगा रहे। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वेष की कुधारणाओं को पार कर चुका हूँ। वे सबके हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। शीलसूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भीष्म देव ने मन, वाणी, दृष्टि तथा कार्यों से अपने आप को परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण में लीन कर दिया और शांत हो गए तथा उनकी सांस रुक गई। यह जानकर कि भीष्मदेव अनंत पूर्ण परम पूर्ण में लीन हो गए, वहां पर उपस्थित सभी लोग इसी प्रकार मौन हो गए, जिस प्रकार दिन समाप्त हो जाने पर पक्षी मौन हो जाते हैं। तत्पश्चात मनुष्यों तथा देवताओं ने सम्मान में नगाड़े बजाए और निष्ठावान राजाओं ने सम्मान तथा आदर प्रदर्शित किया और आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे भृगवंशी सौनक, भीष्मदेव के मृत्यु देह का देह संस्कार संपन्न करने के पश्चात महाराज युधिष्ठिर क्षण भर के लिए शोक संतप्त हो गए। तब समस्त मुनियों ने वहां पर उपस्थित भगवान श्री कृष्ण का यश गान गुह्य वैदिक मंत्रों से किया। वे भगवान श्री कृष्ण को सदा के लिए अपने हृदय में धारण करके अपने अपने आश्रम को लौट गए। तत्पश्चात महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के साथ तुरंत ही अपनी राजधानी हस्तिनापुर गए और वहां पर अपने ताऊ महाराज धृतराष्ट्र तथा अपनी ताई तपस्विनी गंधारी को ढांढस बंधाया। तत्पश्चात परम धर्मात्मा राजा महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अशोक प्रभु जी अब करेंगे साइटेशन। हरे कृष्ण। अध्याय 10 द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का प्रस्थान। सौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया? निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। सूत गोस्वामी ने कहा, विश्व के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को उनके साम्राज्य में पुनः स्थापित करके एवं क्रोध की दावाग्नि से विनष्ट हुए कुरुवंश को
पुनर्जीवित करके अत्यंत प्रसन्न हुए। भीष्मदेव तथा अच्युत भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ कहा था उससे प्रबुद्ध होकर महाराज युधिष्ठिर परिपूर्ण ज्ञान विषयक मामलों में व्यस्त हो गए, क्योंकि उनके सारे संदेह दूर हो चुके थे। इस प्रकार उन्होंने पृथ्वी तथा सागरों पर राज्य किया और उनके छोटे भाई उनका साथ देते रहे। महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्यों को जितना भी पानी चाहिए था बादल आते थे और पृथ्वी मनुष्यों की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे थनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गौएं अपने दूध से चरागाही को सिक्त करती रहती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल, लताएं तथा कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाया करती थी। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतः सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ महीने हस्तिनापुर में रहे। तत्पश्चात जब भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने एवं नमस्कृत होकर वे अपने रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, जुजुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण का बिछोह सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। अध्याय श्लोक संख्या 11 और 12। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के जस को सुनने से चुकेगा नहीं। उसने चाहे उनके विषय में एक ही बात क्यों न सुनानी हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बातें करते थे और उन्हीं के पास सोते, उठते, बैठते तथा भोजन करते थे। उन सब के हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बांधकर व्यग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। सगे संबंधी स्त्रियां जिनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी, महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान के प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल तथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, दुंदुरी तथा दुंदुभी एवं तरह तरह की बंसियां, बीड़ा, गोमुख और भेरियां एक साथ बज उठे। भगवान को देखने की प्रेम इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गईं और स्नेह तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हाथ था रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से भगवान पर पंखा झलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। जहां तक यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद न तो उनके उपयुक्त हैं न अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन पर परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। वे कहने लगे,
जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही है वे जो आदि परमेश्वर है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, चूंकि वे परमेश्वर हैं। अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। 22 नंबर श्लोक। श्लोक संख्या 22। तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान किए करने की इच्छा से उन्हें भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उनकी उनकी ही अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि के लिए अधिकृत कर दिया गया है। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। हे सखियों, यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक और गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। ये वे ही भौतिक जगत के सृष्टि करने वाले, पालने वाले तथा संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रीत को प्रकट करते हैं, श्रद्धालुओं पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत कार्य करते हैं तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूप प्रकट करते हैं। ओह, यदुवंश कितना यशस्वी है और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहां समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया है। निस्संदेह यह कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के जस को पिछाड़कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप में समस्त जीवों के आत्मा का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। हे सखियों, तनिक उनकी पत्नियों के विषय में सोचो, जिनके साथ उनका पाणी ग्रहण हुआ था। उन्होंने कैसा व्रत, स्नान, यज्ञ तथा ब्रह्मांड के स्वामी की सम्यक पूजा की होगी, जिससे वे सब उनके अधरामृत का निरंतर रस आस्वादन चुंबन द्वारा कर रही हैं। ब्रजभूमि की बालाएं ऐसी कृपा की कल्पना से ही प्राय मूर्छित हो जाती होंगी। इन पत्नियों से संतानें हैं प्रद्युम्न, सांब, अंब इत्यादि। उन्होंने शिशुपाल के नायकत्व में आए हुए अनेक शक्तिशाली राजाओं को हराकर रुक्मिणी, सत्यभामा तथा जामवंती जैसी स्त्रियों का उनके स्वयंवर समारोहों से बलपूर्वक अपहरण किया था। उन्होंने भौमासुर तथा उसके हजारों सहायकों का वध करके अन्य स्त्रियों का भी अपहरण किया था। ये सारी स्त्रियां धन्य हैं। श्लोक संख्या 30। इन सारी स्त्रियों ने व्यक्तित्व तथा शुद्धि से विहीन होते हुए भी अपने जीवन को धन्य किया। उनके पति कमल नयन भगवान ने उन्हें घर में कभी अकेले नहीं छोड़ा। वे उन्हें बहुमूल्य भेंट प्रदान करके उनके हृदयों को प्रसन्न बनाते रहे। राजधानी हस्तिनापुर की स्त्रियां अभी उनका अभिनंदन कर ही रही थी और इसी प्रकार से बातें चला रही थी कि भगवान ने मुस्कुराते हुए उनकी बधाइयां स्वीकार की और उन पर अपनी कृपा दृष्टि डालते हुए नगर से प्रस्थान किया। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर का कोई शत्रु न था, तो भी उन्होंने असुरों के शत्रु भगवान श्री कृष्ण के साथ जाने के लिए चतुरंगिणी सेना, घोड़ा, हाथी, रथ तथा पैदल सेना लगा दी। शत्रु से बचाव और भगवान से स्नेह के कारण महाराज ने ऐसा किया।
भगवान कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ स्नेह बस कुरुवंशी पांडव उन्हें विदा करने के लिए उनके साथ काफी दूर तक गए। वे भावी बिछोह के विचार से अभिभूत थे, किंतु भगवान ने उनसे घर लौट जाने का आग्रह किया एवं स्वयं अपने प्रिय संगियों के साथ द्वारका की ओर रवाना हुए। हे शौनक, तब भगवान कुरु, जांगल, पांचाल, सूरसेन, जमुना के तटवर्ती प्रदेश, ब्रह्मार्थ, कुरुक्षेत्र, मत्स्य, सारस्वता, मरु प्रांत तथा जल के अभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारका पहुंचे। इन प्रांतों से होकर यात्रा करते हुए उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई तथा उन्हें विविध भेंटें प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित करते। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। इस प्रकार भगवान श्री भगवान के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारका के लिए भगवान कृष्ण का स्थान नामक 10वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। यस शशि माता जी। हरे कृष्ण। निर्गुण निरालंबनी माता जी रीडिंग करेंगी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अध्याय 11 भगवान श्री कृष्ण का द्वारका में प्रवेश। सूत गोस्वामी ने कहा, अनार्तों के देश के नाम से विख्यात अपनी अत्यंत समृद्ध राजनगरी द्वारका के निकट पहुंचकर भगवान ने अपना आगमन उद्घोषित करने तथा निवासियों की निराशा को शांत करने के लिए अपना शुभ शंख बजाया। श्वेत तथा मोटे पैंदे वाले शंख भगवान के हाथों द्वारा पकड़ा जाकर तथा उनके द्वारा बजाया जाकर ऐसा लग रहा था मानो उनके दिव्य होठों का स्पर्श करके लाल हो गया हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई श्वेत हंस लाल रंग की कमल दंडों के बीच खेल रहा हो। भौतिक जगत में साक्षात भय को भी भयभीत बनाने वाले उस शब्द को सुनकर द्वारका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलषित दर्शन कर सके। सारे नागरिक अपनी अपनी भेंटें लिए हुए भगवान के सम्मुख आए और उन्हें उन परम संतुष्ट तथा आत्मनिर्भर भगवान को अर्पित किया, जो अपनी निज शक्ति से अन्यों की आवश्यकताओं की निरंतर पूर्ति करते रहते हैं। इस भेंटे सूर्य को दिए गए दीपदान जैसी थी, फिर भी सारे नागरिक भगवान के स्वागत में ऐसी आह्लादमयी भाषा में बोलने लगे मानो बच्चे अपने अभिभावक तथा पिता का स्वागत कर रहे हों। नागरिकों ने कहा, हे भगवान, आप ब्रह्मा, चारों कुमारों तथा स्वर्ग के राजा जैसे समस्त देवताओं द्वारा भी पूजित हैं। आप उन लोगों के परम आश्रय हैं जो जीवन का सर्वोच्च लाभ उठाने के लिए इच्छुक हैं। आप परम दिव्य भगवान हैं और प्रबल काल भी आप पर अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। हे ब्रह्मांड के संरक्षता, आप हमारे माता, शुभचिंतक, प्रभु पिता, आध्यात्मिक गुरु तथा आराध्य देव हैं। हम आपके चरण चिन्हों पर चलते हुए सभी प्रकार से सफल हुए हैं। अतएव हमारी प्रार्थना है कि आप हमें अपनी कृपा का आशीर्वाद देते रहें। ओह, यह तो हमारा सौभाग्य है कि आज पुनः आपकी उपस्थिति से हम आपके संरक्षण में आ गए, क्योंकि आप स्वर्ग के निवासियों के यहाँ भी कभी कभी जाते हैं। आपके स्मित मुख को देख पाना हमारे लिए अब संभव हो सका है, जो स्निग्ध चितवन से पूर्ण है। अब हम आपके सर्व सौभाग्यशाली दिव्य रूप का दर्शन कर सकते हैं। हे कमल नयन भगवान, आप जब भी अपने मित्रों तथा संबंधियों से भेंट करने मथुरा, वृंदावन या हस्तिनापुर चले जाते हैं, तो आपकी अनुपस्थिति में प्रत्येक क्षण हमें करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे अच्युत, उस समय हमारी आंखें इस तरह व्यर्थ हो जाती हैं मानो सूर्य से बिछुड़ गई हों। श्लोक नंबर 10। हे स्वामी, यदि आप सारे समय बाहर रहते हैं तो हम आपके उस मनोहर मुखमंडल को नहीं देख पाते, जिसकी मुस्कान हमारे सारे कष्टों को दूर कर देती है। भला हम आपके बिना कैसे रह सकते हैं। उनकी वाणी सुनकर प्रजा तथा भक्तों पर अत्यंत दयालु भगवान ने द्वारकापुरी में प्रवेश किया और उन सबों पर अपनी दिव्य दृष्टि डालते हुए उनका अभिनंदन स्वीकार किया। जिस प्रकार नागलोक की राजधानी भोगवती नागों के द्वारा रक्षित है, उसी तरह द्वारका की रक्षा कृष्ण के समान बलवान वृष्णि के वंशजों भोज, मधु, दार्शह, अहर, कुकुर, अंधक इत्यादि द्वारा की जाती थी। द्वारकापुरी समस्त ऋतुओं के ऐश्वर्य से पूर्ण थी। उसमें सर्वत्र आश्रम, उद्यान, पुष्पोद्यान, पार्क तथा कमलों से परिपूर्ण जलाशय थे। भगवान के स्वागतार्थ नगर का द्वार, घरों के दरवाजे तथा सड़कों के किनारे झंडियों से सजे बंधनवार बहुत ही सुंदर ढंग से केले के वृक्षों तथा आम की पत्तियों जैसे मांगलिक प्रतीकों से सजाए गए थे।
झंडियां, फूल मालाएं तथा चित्रित संकेत एवं लिखे गए सुवाक्य धूप को अवरुद्ध कर रहे थे। पथ मार्गों, बाजारों तथा चौकों को भली भांति झाड़ बुहार कर उन पर सुगंधित जल छिड़का गया था और भगवान का स्वागत करने के लिए सर्वत्र फल फूल तथा अक्षत अंकुर बिखेरे गए थे। प्रत्येक घर के द्वार पर दही, अक्षत, फल, गन्ना तथा पूरे भरे हुए जलपात्रों के साथ ही पूजन की सामग्री, धूप तथा बत्तियां सजा दी गई थी। यह सुनकर कि परम प्रिय कृष्ण द्वारका धाम पहुंच रहे हैं, महामना, वसुदेव, अक्रूर, उग्रसेन, बलराम, प्रद्युम्न, चारुदेशन तथा जामवती पुत्र साम सब इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने लेटना, बैठना तथा भोजन करना छोड़ दिया। वे फूल थामे वे ब्राह्मणों समेत रथों पर भगवान की ओर तेजी से बढ़े। उनके आगे आगे सौभाग्य के प्रतीक हाथी थे। शंख तथा तुरही बज रहे थे और वैदिक स्तोत्र उच्चरित हो रहे थे। इस प्रकार उन्होंने स्नेहसिक्त अभिवादन किया। उसी समय सैकड़ों विख्यात वेश्याएं विविध सवारियों पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ चली। वे सभी भगवान से मिलने के लिए अत्यंत उत्सुक थी और उनके सुंदर मुखमंडल चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे, जिनके कारण उनके ललाट की शोभा बढ़ रही थी। श्लोक नंबर 20। कुशल नाटककार, कलाकार, नर्तक, गायक, पौराणिक, वंशावली विशारद, भाट तथा विद्वान वक्ता सबों ने भगवान के अलौकिक कार्यकलापों से प्रेरित होकर अपना अपना योगदान दिया। इस प्रकार वे आगे बढ़ते गए। भगवान श्री कृष्ण उनके निकट गए और उन्होंने अपने समस्त मित्रों, संबंधियों, नागरिकों तथा उन समस्त लोगों को जो उन्हें लेने तथा स्वागत करने के लिए आए थे, यथा योग्य सम्मान तथा आदर प्रदान किया। सर्वशक्तिमान भगवान ने वहां पर समुपस्थित लोगों को, यहाँ तक कि नीच से नीच जाति वाले को अपना मस्तक झुकाकर बधाई देकर, आलिंगन कर हाथ मिलाकर, देखकर तथा हंसकर, आश्वासन देकर तथा वरदान देकर उनका अभिवादन किया। तब भगवान ने ज्येष्ठ वरिष्ठ संबंधियों तथा अपनी अपनी पत्नियों के साथ आए अशक्त ब्राह्मणों के साथ नगर में प्रवेश किया। वे सब आशीर्वाद दे रहे थे और भगवान के यशों का गान कर रहे थे। दूसरे लोगों ने भी भगवान की महिमा की प्रशंसा की। जब भगवान राजमार्ग से होकर जा रहे थे तो द्वारका के प्रतिष्ठित परिवार की सभी स्त्रियां भगवान का दर्शन करने के लिए अपने अपने महलियों की अटारियों पर चढ़ गई। इसे वे एक महान उत्सव समझ रही थी। द्वारकावासी समस्त सौंदर्यों के आगार अच्युत भगवान को नित्य निहारने के अभ्यस्त थे, फिर भी वे कभी तृप्त नहीं होते थे। भगवान का वक्षस्थल लक्ष्मी देवी का निवास स्थल है। उनका चांद जैसा मुखड़ा उन नेत्रों के लिए जलपात्र के समान है जो सुंदर वस्तुओं के लिए सदैव लालायित रहते हैं। उनकी भुजाएं प्रशासक देवताओं के लिए आश्रय स्थल हैं और उनके चरण कमल उन शुद्ध भक्तों की शरण स्थली है जो भगवान के अतिरिक्त ना तो कुछ कहते हैं ना गाते हैं। जब भगवान द्वारका के राजमार्ग से होकर गुजर रहे थे तब एक श्वेत छत्र तान कर उनके सिर को धूप से बचाया जा रहा था। श्वेत पंखों वाले पंख अर्धावृतकार में झल रहे थे और मार्ग पर फूलों की वर्षा हो रही थी। पीतांबर तथा फूलों के हार से वे इस प्रकार प्रतीत हो रहे थे मानो श्याम बादल एक ही साथ सूर्य, चंद्रमा, बिजली तथा इंद्रधनुष से घिर गया हो। अपने पिता के घर में प्रवेश करने पर उनकी माताओं ने गले लगाया और भगवान ने उनके चरणों पर अपना शीश रखकर उन्हें नमस्कार किया। माताओं में देवकी उनकी असली माता प्रमुख थी। माताओं ने अपने पुत्र को गले लगाने के बाद उसे अपनी अपनी गोद में बिठाया। विशुद्ध स्नेह के कारण उनके स्तनों से दूध निकल आया। वे हर्ष से विभोर हो गई और उनके नेत्रों के अश्रुओं से भगवान भीग गए। श्लोक नंबर 30। तत्पश्चात भगवान अपने महलों में प्रविष्ट हुए जो सभी तरह से परिपूर्ण थे। उनमें उनकी पत्नियां रहती थी और 16,000 से अधिक थी। दीर्घ काल तक बाहर रहने के कारण अपने पति को घर आया देखकर श्री कृष्ण की रानियां मन ही मन अत्यंत हर्षित हुई। वे अपने अपने आसनों तथा ध्यानों से तुरंत उठकर खड़ी हो गईं। सामाजिक प्रथा के अनुकूल उन्होंने लज्जा से अपने मुख ढक लिए और दृष्टि नीचे किए देखने लगी। रानियों की दुर्लभ्य उत्कंठा इतनी तीव्र थी कि लजाई होने के कारण उन्होंने सर्वप्रथम अपने अंतरतम से भगवान का आलिंगन किया, फिर उन्होंने दृष्टि से उनका आलिंगन किया और तब अपने पुत्रों को उनका आलिंगन करने के लिए भेजा जो खुद के ही आलिंगन करने जैसा है। लेकिन हे भृगु श्रेष्ठ, यद्यपि वे अपनी भावनाओं को रोकने का प्रयास कर रही थी किंतु अनजाने उनके नेत्रों से अश्रु छलक आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण निरंतर उनके पास थे और बिल्कुल अकेले भी थे, तो भी उनके चरण उन्हें नवीनतर लग रहे थे। यद्यपि लक्ष्मी जी स्वभाव से चंचल है, लेकिन वे भी भगवान के चरणों को नहीं छोड़ती थी। तो भला जो स्त्री एक बार उन चरणों की शरण में जा चुकी हो, वह उनसे किस प्रकार विलग की जा सकती है। पृथ्वी पर भार स्वरूप राजाओं को मारने के बाद भगवान को राहत हुई। वे अपनी सैन्य शक्ति, अपने घोड़ों, हाथियों, रथों, पैदल सेना के बल पर गर्वित थे। युद्ध में भगवान किसी दल में सम्मिलित नहीं हुए। उन्होंने बलशाली प्रशासकों में शत्रुता उत्पन्न की और वे आपस में लड़ गए।
वे उस वायु के समान थे जो बांसों में घर्षण उत्पन्न करके आग लगा देती है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हैं। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बांकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेव विमोहित होकर अपना धनुष त्यागने के लिए बाध्य हो सकते थे। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव जी भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। सामान्य भौतिकतावादीबद्ध जीव सोचते रहते हैं कि भगवान उन्हीं में से एक हैं। अपने अज्ञान के कारण वे सोचते हैं कि पदार्थ का भगवान पर प्रभाव पड़ता है, भले ही वे अनासक्त रहते हैं। यह तो भगवान की अलौकिकता है कि वे भौतिक प्रकृति के गुणों के संसर्ग में रहते हुए भी उनसे प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन भक्तों ने भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, वे भी भौतिक गुणों से प्रभावित नहीं होते। वे सरल तथा सुकोमल स्त्रियां सचमुच ही सोच बैठी कि उनके प्रिय पति भगवान श्री कृष्ण उनसे आकर्षित हैं और उनके वशीभूत हैं। वे अपने पति की महिमाओं से उसी तरह अनजान थी जिस प्रकार नास्तिक लोग परम नियंता के रूप में भगवान से अनजान रहते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का द्वारका में प्रवेश नामक 11वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सब हाथ उठाइए, सब हाथ उठाकर जोर से बोले हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा, कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 राम, जोर से बोलिए हरे 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 हरे। शशि माता जी। हरे कृष्णा। माता जी अब रीडिंग करेंगे। हरे 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 कृष्णा। अध्याय 12। हरे कृष्णा। सम्राट परीक्षित का जन्म। शौनक मुनि ने कहा, महाराज परीक्षित की माता उत्तरा का गर्भ अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए अत्यंत भयंकर तथा अजय ब्रह्मास्त्र द्वारा विनष्ट कर दिया गया है, लेकिन परमेश्वर ने महाराज परीक्षित को बचा लिया। अत्यंत बुद्धिमान तथा महान भक्त महाराज परीक्षित उस गर्भ से कैसे उत्पन्न हुए, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई और मृत्यु के पश्चात उन्होंने कौन सी गति प्राप्त की। हम सभी अत्यंत आदर पूर्वक उनके महाराज परीक्षित के विषय में सुनना चाहते हैं, जिन्हें शील सुखदेव गोस्वामी ने दिव्य ज्ञान प्रदान किया। कृपया हमें इस विषय में बताएं। शील सुख गोस्वामी ने कहा, सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबके ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा नहीं थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियों सद्गति प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले यज्ञों, उनकी महारानी, उनके पराक्रमी भाइयों, उनके विस्तृत भूभाग, पृथ्वी ग्रह पर उनका सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी ख्याति इत्यादि के समाचार स्वर्गलोक तक पहुंच गए। हे ब्राह्मणों, राजा का ऐश्वर्य इतना मोहक था कि स्वर्ग के निवासी भी उसकी आकांक्षा करते थे, लेकिन चूंकि वे श्री भगवान की सेवा में तल्लीन रहते थे, अतएव उन्हें श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त कुछ भी तुष्ट नहीं कर सकता था। हे भृगुपुत्र शौनक, जब महान योद्धा बालक परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे और अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के ज्वलंत ताप से पीड़ित थे, तब उन्होंने परमेश्वर को अपनी ओर आते देखा। हे श्री भगवान, वे श्री भगवान मात्र अंगूठा भर ऊंचे थे, किंतु वे थे पूर्णतः दिव्य। उनका शरीर अत्यंत सुंदर श्याम वर्ण का तथा अच्युत था और उनका वस्त्र बिजली के समान चमचमाता पीत वर्ण का तथा उनका मुकुट देदीप्यमान सोने का था। बालक ने उन्हें इस रूप में देखा। श्री भगवान 4 भुजाओं, सोने के कुंडलों तथा क्रोध से रक्त जैसे लाल नेत्रों से सुशोभित थे। जब वे चारों ओर घूम रहे थे, तब उनकी गदा उनके चारों ओर गिरते तारे उल्का की तरह निरंतर चक्कर लगा रही थी।
श्री भगवान उस ब्रह्मास्त्र के तेज को विनष्ट करने में इस प्रकार संलग्न थे जिस प्रकार सूर्य ओस की एक बूंद को उड़ा देता है। वे बालक को दिखाई पड़े तो वह सोचने लगा कि वे कौन थे। इस प्रकार बालक के देखते देखते प्रत्येक जीव के परमात्मा तथा धर्म के पालक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो समस्त दिशाओं में व्याप्त हैं और काल तथा देश की सीमाओं से परे हैं, तुरंत अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात जब क्रमशः समस्त राशि तथा नक्षत्रों से शुभ लक्षण प्रकट हो आए, तब पांडु के उत्तराधिकारी ने जन्म लिया जो पराक्रम से में उन्हीं के समान होगा। महाराज परीक्षित के जन्म से अत्यंत संतुष्ट हुए राजा युधिष्ठिर ने जात संस्कार करवाया। धौम्य, कृप इत्यादि विद्वान ब्राह्मणों ने शुभ स्रोतों का पाठ किया। पुत्र के जन्म लेने पर राजा ने ब्राह्मणों को सोना, भूमि, ग्राम, हाथी, घोड़े तथा उत्तम अन्न दान में दिया, क्योंकि वे जानते थे कि कैसे, कहाँ और कब दान देना चाहिए। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने हेतु सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु, श्री विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिदैवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुराज भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित होगा? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे पृथा पुत्र, यह बालक मनु पुत्र द्वारा इक्ष्वाकु की तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहाँ तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा। यह बालक सुप्रसिद्ध उसी नरेश शिवी की तरह उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी प्रकार फैला देगा जिस प्रकार महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा। यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र के समान दुर्लभ होगा। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय के समान आश्रय प्रदान करने वाला होगा। यह पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। यह बालक मन की समता में अपने पितामह युधिष्ठिर या फिर ब्रह्मा के समान होगा। दानशीलता में यह कैलाशपति शिव के समान होगा। यह देवी लक्ष्मी के भी आश्रय भगवान श्री नारायण के समान सबको आश्रय देने वाला होगा। यह बालक भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों का पालन करते हुए उन्हीं के समान होगा। उदारता में यह राजा रंती देव के समान तथा धर्म में यह महाराज ययाति की तरह होगा। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान श्री कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। यह बालक ऋषि तुल्य राजाओं का पिता होगा। विश्व शांति तथा धर्म के निमित्त यह मर्यादा तोड़ने वालों तथा उपद्रवकारियों को दंड देने वाला होगा। श्लोक संख्या 27।
वह ब्राह्मण पुत्र द्वारा भेजे गए तक्षक नाग के डसने से अपनी मृत्यु होने की बात सुनकर समस्त भौतिक आसक्ति से अपने आप को मुक्त करके श्री भगवान को आत्मसमर्पण करके उन्हीं की शरण ग्रहण करेगा। शील व्यासदेव के महान दार्शनिक पुत्र से संचित आत्मज्ञान के विषय में जिज्ञासा करने पर वह संपूर्ण भौतिक आसक्ति का परित्याग करेगा और निर्भय जीवन प्राप्त करेगा। इस प्रकार जो लोग ज्योतिष ज्ञान में तथा जन्म उत्सव संपन्न कराने में पटु थे, उन्होंने इस बालक के भविष्य के विषय में राजा युधिष्ठिर को उपदेश दिया। प्रचुर दक्षिणा प्राप्त करके वे अपने घरों को लौट गए। इस प्रकार यह पुत्र संसार में परीक्षक नाम से विख्यात होगा, क्योंकि यह उन व्यक्तियों की अन्वेषणा करने हेतु समस्त मनुष्यों का परीक्षण करेगा जिन्हें इसने अपने जन्म के पूर्व देखा है। इस प्रकार यह निरंतर उनका श्री भगवान का चिंतन करता रहेगा। जिस प्रकार शुक्ल पक्ष में चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी प्रकार यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देख रेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने हेतु अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माने से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह नहीं था। राजा की हार्दिक इच्छाओं को जानकर उसके भाइयों ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा अनुसार उत्तर दिशा से राजा मरुत द्वारा छोड़ा गया प्रचुर धन एकत्र किया। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये समस्त यज्ञ योग्य द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए श्री भगवान वहां कुछ महीने रुके। हे शौनक, तत्पश्चात श्री भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्णा। हरि बोल।